लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ले लेते हैं प्रियंका मिंडे का। इन्होंने पूछा है कि डीएफ एंड डीएम क्या है, कैसे समझे हम कौन सी एनर्जी में हैं। देखिए, आपके सवाल में ही आंसर है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन या डीएफ एंड डीएम एनर्जीज़ है। ठीक है, तो क्या ये सब कुछ ट्विन फ्लेम की जर्नी हो तभी हो सकता है, तभी मिल सकता है? नहीं जी, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं या नहीं हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं और स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं, तब आप ये जान सकते हैं, आपका ध्यान इसमें जा सकता है कि व्हाट इज़ डिवाइन फेमिनाइन एंड व्हाट इज़ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, जब आपका ध्यान, आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हुआ है डीएफ एनर्जी के बारे में जानने के लिए, या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी में आने के बाद डीएम एनर्जी के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हो रहे हैं, तो इक्वली बात एक ही है। बात यह है कि डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में है, चाहे इंसान कितना ही ख़राब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है या कितना ही अच्छा। तो समझना यह होता है कि बेसिकली हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है। अब कैसे जानें कि हमारे अंदर डीएम एनर्जी है या डीएफ एनर्जी है? शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मेरी सभी वीडियोस में, आप अगर सभी वीडियोस देखते हैं तो उसमें सब ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, जिससे कि आपको रिपीटेशन में आंसर्स मैं देती जाती हूँ और पता चलता जाता है कि पक्का ये है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये समझना है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर यानी कि आपके अंदर डीएफ एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व है या फिर डीएम एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज़्यादा हाई है, तो इसको जानने के लिए आप इस तरह से अपने आप को देखें, अपनी एक्टिविटीज़ को देखें। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करते हैं, कई बार पता नहीं चलता कि हम ओवर गिव कर रहे हैं, क्योंकि हमें देना अच्छा लगता है, किसी के लिए काम करना अच्छा लगता है, किसी ने हेल्प मांगी तो उसके लिए करना अच्छा लगता है, कोई दुखी है तो उसके लिए करना अच्छा लगता है, तो लगातार आप काम करते रहते हैं किसी के लिए। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको ये पता लगता है कि अरे सामने वाला मुझे रिगार्ड नहीं कर रहा है, मेरी उतनी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, मुझे डीवैल्यू कर रहा है, उल्टा सीधा भी बोलकर चले जाता है, तो तब आपकी अवेकनिंग होती है कि मैं क्या कहीं कुछ गलत कर रही हूँ या मेरे कर्म ही ख़राब हैं। तो देखिए, ये तो चलिए दूसरी बात हुई। अगर आप ओवर गिविंग है, बहुत लोगों की मदद करते हैं, तो आप ये समझिए कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। दूसरी बात ये है कि आपको लगता है आप बहुत एम्पैथ है। एम्पैथ यानी कि एम्पैथेटिक क्वालिटी होती है, जिसमें आप ये समझ सकते हैं, अगर आप टू सेंसिटिव हैं, किसी भी बात को लेकर एकदम सेंसिटिवली रिएक्ट करते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और अपने ही दुख से नहीं, दूसरों के दुख भी आपको, आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। किसी ने जस्ट बोला ही कि ये हो गया, वो हो गया मेरे साथ, या ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा है, तो आप उनकी घटनाओं को सुनकर एकदम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, जैसे कि वो आप ही के साथ हुआ है। अगर ऐसा है तो ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आपके साथ, अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ भी इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो डीएम है कि डीएफ है, अगर वो आपको चीट करते हैं, वैसे तो करते नहीं हैं, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट करता है या फिर वो वाकई डीएम है, ट्रिगर करते हैं, चिढ़ाते हैं, आपको गलत तरीके से बिहेव करते हैं, या आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है लेकिन ये मुझे उल्टा ही सुनाते हैं, तो आप समझिए कि आप डीएफ एनर्जी में हैं, क्योंकि आप फिर भी उनके लिए करती हैं। तीसरी बात यही है कि वो सामने वाला आपके घर में है, आपके फैमिली में है, कोई फैमिली मेम्बर है, आपके कज़न्स हैं, आपके ही भाई बहन हैं, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? उनको हेल्प थी, आपने की, लेकिन वो आपका रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, इंसान ही तो है, चलो माफ़ कर दिया, उनके लिए काम कर दिया। फिर से दोबारा काम करते हैं, मर मर के काम करते हैं। आपके पास एक रोटी है, आप वो रोटी भी उसको दे देते हैं, चाहे आप खुद भूखे हैं, तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। चौथी बात यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर ढेर सारा टैलेंट है, सामने वाला देख कर ये कहेगा कि क्या तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें वो भी आता है, लगती तो नहीं हो या लगते तो नहीं हो, तो
जैसे कई बार मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो इतना ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, तो सामने वाला जान नहीं सकता कि ये इतना अच्छा कुकिंग भी कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, एम्पैथ होते हैं, तो इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं, या अगर हकलाते हैं लेकिन सिंगिंग में बिल्कुल नहीं हकलाते हैं, तो आप ये समझिए कि वो, या आप अगर आप मेल बॉडी में हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, ठीक है। और डीएम एनर्जी जस्ट इसके अपोजिट होती है, क्योंकि डीएफ एनर्जी को किसी को सुख देने में अच्छा लगता है, किसी की हेल्प करने में अच्छा लगता है, चाहे सामने वाला उसका रिवार्ड करे या ना दे, है ना, किसी भी तरह से रिगार्ड करे या ना करे, तो भी वो करने के लिए तैयार रहती है, उनके लिए काम करने के लिए तैयार रहती है। उनको लगता है कि नहीं, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। डीएम एनर्जी इसकी उलट होती है, मतलब आप ये समझिए, ये गिवर होती हैं तो वो टेकर होते हैं, वो बार बार आपकी एनर्जी लेने आते हैं। जब वो मुसीबत में होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, ठीक है, तो आप उन्हें फिर भी उनको इमोशनली अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसको अच्छे से गाइडेंस देते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार गाइडेंस लेते हैं, एक सहारा सा लेते हैं आपसे, आपकी एनर्जी को लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वापस जाने का मतलब है कि आप सोचेंगे अभी तो मैंने इसकी हेल्प करी है, ज़रा पूछ लूँ सब ठीक है कि नहीं, तो वो कहेंगे कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं बिज़ी हूँ। तो आप ऐसे व्यवहार से आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मैं तो पूछ ही तो रही हूँ। तो ये समझिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना हमें अपने ही शरीर में ज़रूरी है। ये हम मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, अपने आप को काम रखने वाली जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनसे कर सकते हैं, ना कि एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं तो दूसरे में जंप कर लिया, सेक्स कर लिया। लोग कहते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन ना इससे ही आती है, किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, एक बॉयफ्रेंड ने चीट किया, दूसरे के साथ चले गए, तीसरे के साथ चले गए, या गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा, तो उन्हें लगता है कि चलो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं तो चलो फिज़िकल सेटिस्फेक्शन ही हो जाए, चलो आज का दिन ठीक गया। लेकिन जब आप रात को सोते हैं, आप सोच के देखिए आप कितने रेस्टलेस सोते हैं, कहाँ अच्छी नींद आती है, नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं हर किसी के साथ एंगेज नहीं होना चाहिए बॉडीली। उसका रीज़न यही है कि आपका और उनका बॉडी कनेक्शन बन जाता है, कार्मिक बंधन बन जाता है, उनके कर्म आपने ले लिए, आपके सदकर्म उन्होंने ले लिए, फिर कर्मों का लेखा जोखा फिर गिना जाता है और फिर भारी भारी मुसीबत पड़ जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखें अपना। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, शायद आप जान गई होंगी प्रियंका जी, और ये दोनों ही एनर्जीज होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है, एनर्जी सकर होते हैं या टेकर होते हैं, इसी तरह से समझ लीजिए इनको। और यही एनर्जी, दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर भी होती है, क्योंकि कई बार हम भी कहते हैं कि हमने इसके लिए इतना किया तो अब हमें मिल क्यों नहीं रहा। अनकंडीशनल लव क्या सिर्फ हमारे ही खाते में है, सामने वाला क्यों नहीं करता, हमें हम ही देंगे क्या, हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह की अगर शिकायत में आप हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, लेकिन अगर इस तरह की शिकायत में हैं तो आपको इन दोनों ही एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। यानी कि जहाँ हम्बली नो कहने की आपके अंदर ताकत आ जाए, वहीं समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। थैंक यू सो मच।